दो तिहाई सांसद भी दरअसल किसान हैं, पर किसानी की बात आती है तो वो मुंह बंद हो जाते हैं, ताले पड़ जाते हैं। किसान चैनल भी चला था, कब बंद हो गया ये पता ही नहीं लगा इस देश में। देखिए संदीप, आज स्वतंत्रता दिवस के मौके के ऊपर हम, जैसे आपने शुरू में कहा कि आजादी के साथ जो जुड़े हुए सपने थे और आज 75 साल के बाद हकीकत क्या है, इसके ऊपर जब चर्चा कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि आजादी का सबसे लोकप्रिय नारा जो था वो ये था, धन और धरती बट के रहेगी, रात अंधेरी कट के रहेगी। लेकिन आज जो डिप्राइव्ड सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, चाहे महिलाएं हैं, चाहे दलित हैं, चाहे अल्पसंख्यक हैं, उनके एंगल से अगर रात अंधेरी को आंकने की कोशिश करें तो ये लगता है कि वो और शाह हो गई है रात। अब कई साथी कह सकते हैं कि जब हकीकत पे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नकारात्मक हो गए हैं। नो, इट इज नॉट नेगेटिविटी। पॉजिटिवली सोचना वो होता है कि हम अपने से जो कमजोर लोग हैं उन कमजोर लोगों को अपनी मुख्य धारा के अंदर कितना शामिल कर पाए हैं। महिलाओं के एंगल से आप देखिए, पिछले दिनों हुआ क्या है, हमारे देश की जो कुश्ती की ओलंपियंस हैं उनको एक एफआईआर दर्ज करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इंस्ट्रक्शंस लेनी पड़ी हैं। ये हालत है। पिछले जो 15 मतलब आजादी के सही मायने हमें तलाशने होंगे। बराबरी सबकी हो रही है, उसमें महिला पुरुष जाति धर्म ये जो विद्वेष पैदा करते हैं इनसे पार पाट पाए हैं? इनसे पार नहीं पा पाए हैं, बल्कि ये खाइयां और गहरी की जा रही है राजनीतिक स्वार्थों की वजह से। अभी नू के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर, वो मेवाती जो आजादी के आंदोलन में अपने लड़ाकूपन के लिए जो मशहूर हैं उनको विलेन की तरह से आज बनाया जा रहा है। आप ये देखिए 55% जो हमारी आज युवा पीढ़ी है, ये हमारे देश का सौभाग्य है। लेकिन बेरोजगारी की हालत क्या है, आप उसके ऊपर बात करें तो आप कहते हैं कि नकारात्मक हो गए। भाई रोजगार के बिना हाँ, नकारात्मकता, ये ग्लास आधा खाली है कि आधा भरा हुआ है, ये उस पर भी निर्भर करता है। पर देश, देखिए जब आजादी की बात करते हैं तो मतलब सब बराबर हैं, बराबर का हक मिलेगा। कानून की नजर से देखें, और आप इतने सालों पुलिस में रहे, क्या बराबरी का हक सबको मिला हुआ है? और कानून भी बी यू एवर सो हाई द लॉ इज अबव यू के फलसफे पर चल रहा है? देखिए, आज हर्ष और उल्लास का दिवस है और हमारे सामने युवा बैठे हैं जिनके सपने बहुत ही बड़े बड़े हैं और ये सपनों को साकार करने के लिए वो शक्ति भी जल्दी ही आजमाएंगे। 75 साल में बहुत तरक्की हुई है, इसमें कोई शक नहीं। और मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है, बहुत अच्छा संदेश दिया है। वो आशा का संदेश है कि 2047 में क्या होगा। सवाल ये है कि इस 75 साल में जहां हम सोचते थे हम पहुंचेंगे, वहां हम नहीं पहुंचे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारे लिए है, लेकिन जहां में वो नहीं पहुंचा है। जहां तक समानता की बात है, काफी कमियां हैं, इसमें कोई शक नहीं। पर हासिल भी बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है? यही मैंने कहा, हर व्यवस्था में हमने बहुत कुछ हासिल किया है। चाहे वो हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें, चाहे सामाजिक व्यवस्था की बात करें, काफी तरक्की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या? सबसे बड़ी चुनौती अभी 3 है हमारे सामने। एक तो व्यवस्था की चुनौती है, जिसको हम मिस गवर्नेंस कहते हैं, उसकी बात कर रहा हूं। आज मणिपुर में जो स्थिति है वो भयावह है, इसमें कोई शक नहीं है। 40 एमएलएज ने यह कह दिया कि आर्मी को हटा दो, लेकिन 40 एमएलएज ने यह नहीं कहा कि हमारे मुख्यमंत्री अक्षम हैं। और हाँ, और दूसरी बात यह है कि जो हम अपने आर्थिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं, आर्थिक निवेश इस देश में तब आएगा जबकि हम रोज करीब 9 महीने तक त्योहार नहीं मनाते रहें। आर्थिक प्रगति तब होगी जब गुड़गांव ऐसे इसमें फ्लैग मार्चेस नहीं होंगे। इसलिए उस क्लाइमेट को क्रिएट करने के लिए थोड़ी व्यवस्था की। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।